नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर जनपद प्रयागराज की गंगा नहर के होलागढ़ में पीड़ित मोहम्मद वसीम पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रशीद अंसारी से मांगी जा रही रंगदारी न देने पर गिरा दिया उनका बाउंड्री वॉल। पीड़ित मोहम्मद वसीम की दीवार गिरा देने से उनका गोडाउन खुल गया है, जिससे उनका सारा सामान खुला पड़ा हुआ है और अराजक तत्व उसे उठा ले जा रहे हैं। साथ ही रंगदारी मांगने वाले आरोपित रियाजुल अंसारी और उसके साथियों द्वारा पीड़ित को दी जा रही है जान माल और बर्बाद करने की धमकी। बता दें कि पूरा मामला होलागढ़ थाना अंतर्गत सराय चंद्रभान उर्फ ओढ़रा गांव से है, जहां से पीड़ित वसीम द्वारा करीब 12 वर्ष पूर्व उक्त जमीन का सोराव में उपनिबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराया गया था। उसके बाद उसमें मकान निर्माण, गोदाम और बाउंड्री वॉल निर्माण करके रह रहा था। रंगदारी नहीं देने पर गुंजाई के बल पर एक राय होकर विपक्षी गणों ने उसकी दीवार को ढा दिया और अब जमीन पर भी कब्जा करने लगे हैं। इसके साथ ही विभिन्न संगीन आरोप लगाते हुए पीड़ित ने योगी सरकार और अधिकारियों से न्याय सुरक्षा और अपनी जान बचाने, फर्जी मुकदमे से बचाए जाने की गुहार लगाई है। आइए सुनवाते हैं पीड़ित द्वारा इस मामले में क्या बताया गया। तहसील में अभी हमारे सामने एक फरियादी है जो उप जिलाधिकारी सोराव के यहाँ अपनी फरियाद लेकर आए हैं और यहाँ जो एसीपी सोराव हैं वहाँ भी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। इनका जो है ये होलागढ़ के थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ओढ़रा गांव है, सराय चंद्रभान सिंह ओढ़रा करके एक गांव है जहां के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने एक ज़मीन आज से 12 साल पहले इनके भाई ने इन्होंने खरीदा और उस ज़मीन पर इन्होंने उसी समय निर्माण कराया। आवासीय भूमि है, आबादी श्रेणी की भूमि है, उस पर निर्माण कराया और बाकायदा उसकी सोराव रजिस्ट्री दफ्तर में लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद लिखा पढ़ी के बाद इन्होंने ज़मीन पर अपना निर्माण कर लिया, अपना गोडाउन बना लिया, बाउंड्री वाल खड़ी कर लिया और उस ज़मीन का उपभोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज यू टर्न वहाँ आया, एक मोड़ आया कि 12 साल के बाद इनके कब्जे व दखल में बगैर किसी कानूनी हस्तक्षेप के, बगैर किसी कानूनी आदेश के, पता नहीं किस आदेश से इनका आरोप है कि उनके द्वारा जो विपक्षी है, एक गुंडा टाइप का व्यक्ति है, अपराधी टाइप का व्यक्ति है, ऐसा इनका आरोप है कि उसका आपराधिक तत्वों से उठना बैठना है। उसने आकर के पहले इनसे अपनी हनक दिखाते हुए रुपए पैसों की मांग किया और कहा कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो आपका घर नहीं बनने पाएगा। और फिर इन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं पैसा लेने वाले, तो उसने इनकी बाउंड्री वाल को, आरोप है जैसा इनका, कि उसके 5 दिन बाद कुछ और लोगों को लेकर के और जा कर के बिना किसी कानून का भय उसके दिमाग में या उसके चेहरे पर कहीं कानून का भय नहीं दिखा और जा कर के इनकी 12 साल पुरानी बाउंड्री वाल तोड़कर बेखौफ होकर के कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए गिरा देता है। उसके बाद इनके द्वारा जो खड़े हैं हमारे सामने पीड़ित है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, थाना क्षेत्र होलागढ़ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जब मामले की शिकायत थाने पर की गई तो कार्रवाई से वह बचने के लिए इनसे सुलहनामा भी कर लिया कि हम अब आपको छेड़ेंगे नहीं। ये लोग व्यापारी व्यक्ति हैं, अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति हैं, बता रहे हैं। इन्होंने किसी भी लफड़े से बचने के लिए जो कुछ भी था इन्होंने कार्रवाई भी वापस लिया, सुलहनामा भी हो गया। उसके बाद अब आरोप है कि दबंग लोग उस ज़मीन को हड़पने के लिए अभी तक तो इनकी बाउंड्री तोड़े थे, मारपीट किए थे, तोड़फोड़ किए थे इनके घर में और वहाँ सरकारी शौचालय भी बना हुआ। लेकिन अब जो है विपक्षी इनके, वह इनके यहाँ उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वहाँ पर निर्माण सामग्री काफ़ी सारी इकट्ठा कर लिए हैं, ईंट बालू गिट्टी, और इनके ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के लिए वो उतारू हैं। अब इनका प्रशासन से ये मदद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा न किया जाए और वह जो व्यक्ति इनसे रंगदारी आरोप है कि मांग रहा है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही इनको योगी सरकार और आला अधिकारियों से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि प्रार्थना पत्र भी हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई है या अन्य अधिकारियों से भी किया गया है। आइए जानते हैं, हमारे सामने पीड़ित हैं, इनका नाम, पता और क्या इनका पूरा मामला है ये खुद ही बताएंगे। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद वसीम अंसारी, पुत्र अब्दुल रशीद अंसारी मेरा नाम है और मैं सराय चंद्रभान उर्फ ओढ़रा नई बस्ती का निवासी हूँ। जी, ये मामला क्या है आपका, कैसे दीवार तोड़ी गई? मामला ये है सर कि मेरी जो है ज़मीन मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया हूँ सोराव तहसील में। जी। आज के 12 साल 11 साल पहले मैं रजिस्टर्ड करवाया हूँ जी। और उस ज़मीन पे मेरा मकान भी है, बाउंड्री वाल भी है और पीछे बाउंड्री के मेरे
सुलभ कॉम्प्लेक्स सरकारी पैसे का बना हुआ है। आप मतलब आपको जी। मिला है? जी, मेरा बना हुआ है जी। और मैं उसमें 12 साल से मुसलसल काबिज दाखिल हूँ। जी। और अभी कुछ दिन पहले गांव के ही दबंग व्यक्ति क्या नाम है मोहम्मद उनका? रियाजुल अंसारी जी। और उनके साथीगढ़ अच्छा, उनके रियाजुल साथीगढ़ अंसारी और उनके साथीगढ़ जो है आए और रियाजुल के हमसे पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम अख्तर अली है। आपके ही गांव के रहने वाले? जी, मेरे ही गांव के रहने तो वाले उनके हैं। द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा मुझसे जो है बोला गया, मैं उस जमीन को थोड़ा जो पीछे जगह बची हुई थी मैं अपना बनवाना चाहता था। जी। तो उनको मालूम जब पड़ा तो वो मेरे पास आए और बोले हमको 10 लाख रुपए चाहिए। जी। तो हम कहे आपको क्यों 10 लाख रुपए चाहिए, आपका क्या है वहाँ पे? जी। तो उन्होंने कहा हमको 10 लाख रुपए अगर बनवाना है तुमको तो 10 लाख रुपए दो, नहीं तो बनने नहीं देंगे। जी। तो सर हमने उनको जो है पैसा नहीं दिया, मना कर दिया आपने? मना कर दिया हमने उनको पैसा। और मना करने के बाद वो बोले कि अब तुम आगे देखना मैं क्या करता हूँ। उसके 2-3-4 दिन बाद जो है बृहस्पतिवार को जी 9 तारीख को हम लोग दुकान पे गए। हम दुकानदार आदमी, व्यापारी आदमी हैं। जी जी हम दुकान पे गए, बच्चे स्कूल गए, घर में केवल महिलाएं हैं। जी 2 महिलाएं हैं और वो अपने साथियों के साथ जो रियाजुल अंसारी, सैफा अंसारी और नफीस अंसारी, पुत्र डॉक्टर अख्तर अली के साथ और सैफ अंसारी, वो कराटे मैन है, वो भिमंडी से बुलाया गया है। जी वो आया और एक महिला है वो फरीदा बानो, जी पुत्री मोहम्मद रफीक अंसारी, वो लोग आए और मेरी दीवार को जो है तोड़ डाले। अच्छा, बाउंड्री वाल को गिरा दिए। उनके पास कोई आदेश, सरकारी आदेश? कोई भी? आदेश नहीं, कोई चीज नहीं, निराधार उसको गिरा दिया गया। तोड़ और डाले? हाँ, पूरी गिरा दिए। और जब मेरे घर से मेरे मोबाइल पे फोन आया और मैं आया तो वो लोग जो है गिरा के नींव खुदवा रहे हैं। मतलब इस समय आपके साथ उस समय मारपीट भी की गई? मारपीट भी की गई, हमारे सामान को तोड़ा फोड़ा। मेरी उसमें जूता चप्पल की गोडाउन है जी, उसमें तोड़ फोड़ किया गया। यहाँ तक कि मेरे जेब में 20,000 रुपये मैं व्यापारी को देने के लिए रखा था, जी उस पैसे को भी छीन लिया गया। जी और बोलने पे हमको जान से मारने की धमकी दी गई जी और जान से मेरे घर वालों को धमकी दी जा रही है। बराबर लगातार? बिल्कुल सर, बराबर दी जा रही है। और मैं घर में नहीं हूँ। और मेरी वो सर एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बाउंड्री खुल गई, मेरी पूरी गोदाम खुली हो गई है जी, उसमें पूरा माल भरा हुआ है जी, माल भी गायब कर दिए वो लोग। जी और अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वो बाउंड्री वाल को सही करवाया जाए और मेरी सेफ्टी की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को, मेरी बीवी बच्चों को जान का खतरा है। अच्छा, वो जो किससे जान का रियाजुल खतरा? अंसारी है, हाँ, वो सर जो रियाजुल अंसारी है उसका गुंडा माफियाओं और गलत लोगों से संबंध है। जी, वो हमको धमकी पे धमकी अभी भी दे रहा है कि पैसे दे दो नहीं तो तुम बचोगे नहीं। अभी भी धमकी अभी दे रहा भी है? धमकी दे रहा है। और जमीन के लिए क्या कह रहा है? जमीन कह रहा है कि पैसा दोगे तभी जमीन मिलेगी, नहीं तो इस पे हम कब्जा करेंगे। आपने उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी? जी सर, मैंने जी। रजिस्ट्री करवाई उसके है। बावजूद उस जमीन से उनका कोई लेना देना भी कोई नहीं है? लेना देना नहीं है। बावजूद इसके ये सब किया जा रहा है? जी सर। तो आप ये बताइए कि इस समय योगी जी की सरकार है, वो तो गुंडों माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और ऐसा कार्य करने वाला चाहे वो जो भी हो, जिस भी संप्रदाय वर्ग से हो, वो न्याय गरीबों को देते हैं। तो आप क्या मांग करेंगे योगी जी से? योगी जी से हम यही मांग करेंगे कि जैसे सबकी समस्याएं सुनी जा रही है वैसे मेरे साथ भी न्याय हो, मेरे घर परिवार वालों की जान को बख्शा जाए और उनसे जो है मेरी हिफाजत किया जाए। और मेरी ज़मीन को जो मेरी है, 12 साल से मैं उस पर काबिज हूँ और मेरी ज़मीन आपने उसे खरीदा है, जी, पैसे दे कर लिया? हाँ, उससे खरीदा है और मेरी ज़मीन को मेरे मतलब अंडर में किया जाए। जी जी। आप एक बार अपना नाम फिर बताइए। मोहम्मद वसीम अंसारी, हाँ, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रशीद अंसारी, जी ग्राम सराय चंद्रभान उर्फ ओड़रा, नई बस्ती, जी। थाना होलागढ़, तहसील सोराव, जिला प्रयागराज का निवासी हूँ। तो आपने सुना कि पीड़ित आपके सामने था और किस तरह से ये गुहार लगा रहे हैं आला अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो कि सभी को न्याय देते हैं, एक तरह से न्याय देते हैं, वो सभी को न्याय देते हैं। जनता उन पर विश्वास करती है और इनका भी विश्वास है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी। हमने ज़मीन खरीदा है, हमने ज़मीन लिया है, 12 साल तक मैं उस ज़मीन पे काबिज रहा, दाखिल रहा, मेरा घर बना हुआ है। उसके बाद आज एकाएक ये सब घटनाक्रम कैसे हो रहा है? क्यों पैसे की मांग हो रही है? क्यों बिना किसी कानून के मेरी दीवार दी गई और
जबकि उसका वाद भी इनके द्वारा बताया गया कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा जी भी सर, जी उस सर। मामले का इन्होंने ही विचाराधीन मुकदमा है। अपनी